श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कच्छनार राजा तालाब वाराणसी। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कबीरदास जी की साखी। साखी में हम लोग दोहे पढ़ चुके हैं, 9 दोहे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 10वां दोहा पढ़ेंगे। 10वें दोहे में क्या कह रहे हैं? कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। और प्रसंग होगा, प्रसंग में कबीरदास जी कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, एक भक्त कह रहा है कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक मुझे गुरु नहीं मिले, तब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे अंदर अहंकार भरा रहा, और जब मुझे गुरु मिल गए तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नहीं। और जब हमारे अंदर, हमारे भीतर अहंकार की भावना मिट गई, और जब हमारे अंदर अहंकार की भावना मिट गई, तब ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अर्थात गुरु की प्राप्ति हो गई, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सब अधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ज्ञान रूपी दीपक के, कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से हमारे भीतर के सारे अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, अर्थात मैं था, अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ना ही ईश्वर की प्राप्ति हुई, ना ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, ना ही गुरु की प्राप्ति हुई, कुछ भी कह सकते हो। और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो मेरे अंदर से अहंकार की भावना मिट गई, और तब ईश्वर की प्राप्ति हुई, अर्थात ईश्वर रूपी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से हमारे भीतर का, हमारे अंदर की अज्ञान रूपी अंधकार मिट गई। 10वें दोहे में कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मेरे अंदर से अहंकार की भावना समाप्त हो गई, मिट गई, और उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मेरे अंदर की अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। अब हम लोग देख लेते हैं 11वां दोहा। 11वें में क्या कह रहा है? कबीरा कहा गरीबो, ऊंचे देखी आवास, काल्हियो परियो भाव, लोढ़ा ऊपरी जमै घास। इसमें कह रहा है, कबीरा कहा गरीबो, ऊंचे देखी आवास, काल्हियो परियो भाव, लोढ़ा ऊपरी जमै घास। संदर्भ इसका भी वही होगा। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कबीरा कहे गरीबवा, ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे आवास पर गर्व क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो? कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे आवास पर गर्व क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो? कह रहे हैं, यह संसार नश्वर है, यह संसार नश्वर हो। काल्हि परियों भ्यों लोढ़ा, ऊपरी जमै घास। एक दिन यह सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, एक दिन यह सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और मिट्टी में मिल जाएगा, और उसके ऊपर घास जम जाएगा।
11वें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा कहा गरीबयो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम इस संसार में अपने ऊंचे आवास पर घमंड क्यों कर रहे हो, गर्व क्यों करते हो। यह संसार नश्वर है, यह संसार नश्वर है। काल्हि परियूं भयों लोटड़ा ऊपरी जमै घास। एक दिन सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, एक दिन सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी और उस पर मिट्टी पड़ जाएगा, अर्थात वह मिट्टी में मिल जाएगा और उसके ऊपर घास जम जाएगा। 11वें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे आवास पर गर्व क्यों करते हो। यह संसार नश्वर है, एक दिन सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा और उस पे घास जम जाएगा।